आज पाकिस्तानी अफवाज के तर्जुमानों ने बिल आखिर वो कर दिखाया जो भारतीय सेना नहीं कर सकी। ऑडियो रिलीज कर दी है राफेल में बैठे पायलट की, जो कि वो कोड यूज कर रहा है गॉडजिला। पढ़िएगा इसके बारे में ये क्या होता है कि ये लॉक कर दिया गया, अपनी फॉर्मेशन की तरफ जा रहा है। 5 जो तैयारे और छठी एक और शायद मार गिराई, उसकी डिटेल कितनी दूरी पे किस शहर में उसको मार गिराया वो दे दिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसेस दे दिए और ये दावा किया है, चैलेंज किया है भारत को कि हमने अभी तक नहीं मारा, जब मारेंगे दुनिया देखेगी। एयर कॉम्बैट की तारीख में सबसे बड़ी और खतरनाक जंग थी जो पाकिस्तान ने प्रवेल की, और वो 5 तैयारे जहां से ये मिसाइल दागे गए पाकिस्तान में, उनको मार गिराया। और ये 70 से ज्यादा भारतीय तैयारे थे और 42 पाकिस्तानी तैयारे थे। तमाम राफेल जो पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, राजस्थान और नीचे तक गुजरात तक जो थे हैंगर्स में, 300 किलोमीटर दूर वहां से ले जाए गए हैं। 77 ड्रोन मार गिराए हैं। आज दोबारा से शुरू हो गई है वो कहानी। चीन का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला जो बला है, जो तैयारा है, जिसका नाम है J-35A, बस आ रहा है। 10-15 बम मारे कराची पोर्ट पे, फिर मुझे मजा आएगा। और ये इनकी शक्लें देखें, इनके रखते देखें। भारत में जो वॉर ऑपरेशन रूम है वो बॉलीवुड में शिफ्ट हो जाएगा। ये वाकई बॉलीवुड के स्क्रिप्ट से कम नहीं है। सोनाक्षी सिन्हा जी ने इंडियन न्यूज चैनल को कूड़े का ढेर करार दे दिया। अस्सलाम वालेकुम पाइन, अजमल जामी ऑफिशियल में खुशामदीद। ये मेरा यूट्यूब चैनल जहां पे खुसूसी कवरेज का सिलसिला जारी है। भारतीय जारहियत के ऊपर नजर हमने रखी हुई है। पलंदा मेरे सामने पड़ा हुआ, दिन भर और रात भर जो कुछ बकवास भारतीय चैनल्स पे होती रही फेक न्यूज के नाम पर, उसका पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले ये सबसे अहम खबर कि आज पाकिस्तानी अफवाज के तर्जुमानों ने बिल आखिर वो कर दिखाया जो भारतीय सेना नहीं कर सकी। कर्नल कुरैशी को सोफिया को भेजा, नहीं कर सकी। कर्नल वोमिका को भेजा, वो भी नहीं कर सकी। क्या किया? ऑडियो रिलीज कर दी है राफेल में बैठे पायलट की, जो कि वो कोड यूज कर रहा है गॉडजिला। पढ़िएगा इसके बारे में ये क्या होता है कि ये लॉक कर दिया गया, अपनी फॉर्मेशन की तरफ जा रहा है, राब्ता इसका खत्म हो चुका है एंड ही इज अबाउट टू बी हिट। सिंपल। और 5 जो तैयारे और छठी एक और शायद मार गिराई, उसकी डिटेल कितनी दूरी पे किस शहर में उसको मार गिराया वो दे दिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसेस दे दिए और ये दावा किया है, चैलेंज किया है भारत को कि हमने अभी तक नहीं मारा, जब मारेंगे दुनिया देखेगी। क्योंकि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हमारा है तो सबूत के तौर पर दीजिए। इंडिया को सबूत देना पड़ेगा, क्योंकि PL-15 मिसाइल का जो सबूत इंडियन चैनल पर दे रहा है, उसके ऊपर आज जो पाकिस्तान एयरफोर्स के तर्जुमान थे उन्होंने कहा इससे अच्छा साइंस प्रोजेक्ट तो बच्चे स्कूल में बनाते हैं। घास तक नहीं वहां पे टूटा, घास तक नहीं वहां पे जला, और आप कह रही हैं PL-15 है। क्योंकि इंडियन मिनिस्ट्री और इंडियन सहाफी कभी कहते हैं 300 ड्रोन कल पाकिस्तान ने भेजे, कभी 400, कभी 500। अभी तक पाकिस्तान कहता है कि आप हमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भेजे। हाँ, हम मार रहे हैं। किसको? पोस्ट को, जहां से भारत से फायर आ रहा है। उसके सबूत दिए, फुटेजेस दी उन पोस्ट की जहां पाकिस्तान ने हिट किया है। रह गई राफेल की कहानी, तो इस कहानी के ताबूत में आखिरी कील वो ऑडियो थी जो आज एयरफोर्स ने जारी की है कि हम देख रहे थे, हम जाग रहे थे, और उन्होंने बताया कि ये एयर कॉम्बैट की तारीख में सबसे बड़ी और खतरनाक जंग थी जो पाकिस्तान ने प्रवेल की। और वो 5 तैयारे जहां से ये मिसाइल दागे गए पाकिस्तान में, उनको मार गिराया। और ये 70 से ज्यादा भारतीय तैयारे थे और 42 पाकिस्तानी तैयारे थे। और आप एक एक्सक्लूसिव खबर सुने, भारतीय चैनल नहीं बताएंगे। तमाम राफेल जो पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, राजस्थान और नीचे तक गुजरात तक जो थे हैंगर्स में, 300 किलोमीटर दूर वहां से ले जाए गए हैं पीछे। और यही वजह है कि अब ड्रोन भेजे गए यहां पे। 77 ड्रोन मार गिराए हैं। आज दोबारा से शुरू हो गई है वो कहानी फेक न्यूज की इंडियन चैनल्स पे, जो कल रात से जारी है। जो शेयर मॉकरी, हिलेरियस, फनीस्ट चीजें हैं, उनका पोस्टमार्टम करने लगे। हम रिकॉर्ड मैंने सामने रखा हुआ, लेकिन एक खबर ले लें। चीन का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला जो बला है, जो तैयारा है, जिसका नाम है J-35A, बस आ रहा है। आप समझिए हो चुका। और वो जनरेशन 5 है। राफेल 4.5 जनरेशन का है, और पाकिस्तान के पास जो JC-10 है चाइनीज, वो भी 4.5 जनरेशन का है। इसके बारे में मैं किसी और दिन बात करूंगा। आए ना जी, जरा दिखाएं आज का हिसाब किताब। ये देखिए जी, ये शुरू होती है कहानी। ये भारतीय खुद तंग आ गए। सोनाक्षी सिन्हा तक ने लिखा कि यार इंडियन चैनल्स ने क्या बकवास शुरू की हुई है। सुंदर नारी जो बॉलीवुड की सोनाक्षी सिन्हा, उसको लिखना पड़ गया कि क्या बकवास शुरू कर रखी है आपने। प्रवीण स्वाने ने जो हाल किया, करण थापर ने जो हाल किया, कमाल कर दिया। ये देखिए, नरुंदर नामी ये सारिफ हैं जो कहते हैं कि पिछली रात आज तक ने लाहौर कैप्चर किया, जी न्यूज ने कैप्चर किया कराची और रिपब्लिक ने कैप्चर किया न्यूयॉर्क। लेकिन जैसे सुबह हुई
इन्होंने तमाम कब्जे वापस किए क्योंकि इन्होंने आज रात दोबारा जो कब्जे करने थे। आगे चलिए, ये एक अकाउंट है वॉइस ऑफ हिंदूज का। बिग ब्रेकिंग, कराची पोर्ट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। और कराची पोर्ट पे क्या हो रहा था, मेरी रात भी बात हो रही थी दोस्तों से, बिरयानी खा रहे हैं, खाबे खा रहे हैं, कबाब खा रहे हैं, याशी कर रहे हैं, कुछ चक्कर ही नहीं था। ये रहा वो शानदार क्लिप का स्क्रीनशॉट जो मेजर गौरव आरब यहाँ पे टाइम्स नाउ चैनल पे बैठा हुआ था और एंकर कह रहा है सेना घुस गई, और ये हिंदी में पता क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना। ये घुसी कुछ किसी इनके हाँ घुसी है कुछ है जो इनको तकलीफ हो रही थी। ये जो गौरव आर्य साहब हैं, ये कल कह रहे थे विक्रांत जो आईएनएस है इंडियन नेवी का जो बहुत बड़ा शिप है वो भेजें, 10-15 बम मारे कराची पोर्ट पे, फिर मुझे मजा आएगा। और ये इनकी शक्लें देखें, इनके रखते देखें, पता नहीं नफ्सियाती तौर पर ये बीमार मेंटेलिटी किस किस्म की, ये दिमाग है इनका, माइंडसेट। आगे चलें, ये जो साहब है इनका नाम है सुनील जी। ये आज तक पे रिपोर्टिंग कर रहे थे और ये पता कैसी रिपोर्टिंग कर रहे थे, ओह मेरे ऊपर से मिसाइल आ गया, गोली आ गई। एंकर कह रही है कि सुनील जी लाइटें बंद करें, कहीं छुप जाएं, धीरज बोलिए, छुप जाएं, दुश्मन की आप पे नजर होगी। यानी ऐसा स्क्रिप्ट के मतलब हंस हंस के बंदा दोहरा हो जाए। कल से पाकिस्तानियों ने जो शुगल इनके साथ लगा दिया ना, कमाल, जंग गई भाड़ में, गोला बारूद गया भाड़ में। ये जो नॉनसेंस और बदतमीजी है ना, इसका कोई जवाब ही नहीं है। आगे चलिए, ये सुनील जी की फुटेजेस हैं। ये जो बंदा है इसमें नजर रखें जिसके ऊपर मैंने ब्लू मार्क किया हुआ है, आदित्य राज कौल। ये एग्जीक्यूटिव एडिटर है TV9 का। इसका मैंने नाम रखा हुआ है ट्विटर के ऊपर, आदित्य राज चवल। इसको मैं हर ट्वीट पे जवाब देता हूं। ये कहता है कल रात पाकिस्तानी पायलट कैप्चर्ड अलाइव बाय इंडिया इन जैसलमेर और राजस्थान में जैसलमेर के करीब पाकिस्तानी पायलट को जिंदा पकड़ लिया गया है, सोर्सेज ने मुझे बताया, इंटेलिजेंस वाले मुझे, लेकिन फिर भी तस्दीक की जरूरत है। और ये भी खबर है कि 2 एयरक्राफ्ट हिट किए हैं जैसलमेर में और अखनौर में। यार ये आदित्य राज चवल को शर्म भी नहीं आती। कुछ एनडीटीवी तो अपने ट्वीट डिलीट कर चुका ना जी। ये रहा ट्विटर जिसने कहा कि भारत ने मजबूर किया हमें कि 8000 हम अकाउंट्स बंद करें जिनसे भारत को खतरा है। यानी ये ऐसा कोई ट्विटर अकाउंट जो कि भारत के ऊपर सवाल उठाए उसे ये ब्लॉक करवा दिया है इंडियन हुकूमत ने। बस इतना सा तप्पड़ है मोदी सरकार के अंदर और भारत के अंदर कि आप सवाल और तनकीद नहीं सुन सकते। आगे चलिए, मैं आपको ये देखिए, ये अब रिपब्लिक टीवी अर्नब वाला, ह्यूज ब्लास्ट रिपोर्टेड नियर पाक पीएम्स रेजिडेंस। इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंट के करीब बहुत बड़ा धमाका हुआ है और चेक कीजिए इसके ऊपर घंटों बकवास करते रहे। मीर साहब ने बताया यार कि सफेद झूठ है, बैठे हुए यहाँ पे। मीर साहब ने चैलेंज भी कर दिया अर्नब को कि आप उत्तर तेन हौसला है तो मैंने गल कर। ये देखिए कि पाकिस्तान के F-16 शॉट डाउन हुआ। नीचे किसी ने तस्वीर उसी ने लगाई हुई कि F-16 नस्वार जो थी, ये मजाया अकाउंट है जिसने दिखाई हुई थी इंडिया को यानी मॉक करने के लिए। ट्वीट ऑफ PR प्रेम का, इसने कहा जी ये F-16 असल में ये है नस्वार वाला। ये एक और चैनल है, ये TV9 है जो आदित्य राज चवल जहां काम करता है। 2 छड़ियां हाथ में पकड़ी हुई हैं, पीछे वीडियो वॉल है, पाकिस्तान का नक्शा है और बता रहे हैं कि 5 तरफ से सेना अंदर घुस गई, कब्जा कर लिया पाकिस्तान पे भारतीयों ने। ठीक है जी। ये रहा विजय पटेल जो है ये कह रहा है टुनाइट इज गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट नाइट फॉर पाकिस्तान। सुबह उठ के मैंने कहा हाँ भाई सुबह होगी मामू, उसके बाद इसका जवाब नहीं आया। आगे चलिए, बरखा दीदी को कभी मैं बड़े प्यार से हिंदी में ट्वीट करता था। बरखा दीदी ने भी चवल मारी कि पाकिस्तानी पायलट इन इंडियन कस्टडी है और जैसलमेर में पकड़ा गया है। इसको भी शर्म नहीं आई कि उसको डिलीट करे या उससे इनकार करे कि नहीं यार मुझसे गलती हुई है। और इतनी फेक न्यूज और बकवास इसने की कि उसके बाद इस मौजू पे बरखा दीदी बात ही नहीं कर सकी। अच्छी खासी काम की ढंग की बात करने वाली ये नारी और सहाफी हुआ करती थी भारत की तारीख में, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये भी यानी पागलपन का शिकार हो चुकी है मोहतरमा जो है। आगे चलिए, ये बरखा दीदी ने फिर पायलट के हवाले से एक और ट्वीट कर रखा है और फिर उन्होंने एक काम किया कि ये रिप्लाई कोई ना कर सके, ये देखिए, ताकि रिप्लाई कोई ना कर सके। फिर आ जाते हैं मोहम्मद हारून असलम। इन्होंने बताया कि प्रोफेसर जॉन मीयरशाइमर जो हैं, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट है अमेरिका के, ये बात कर रहे थे। ये टीवी जो है इसका नाम है CNN IBN और इन्होंने कहा कि दोनों साइडों को, पाकिस्तान भारत को ठंडा शांति करनी पड़ेगी। इट विल एंड इन स्टेलमेट, बोथ साइड क्लेमिंग विक्ट्री। ऑन इंडियन साइड द वॉर ऑपरेशन रूम विल शिफ्ट टू बॉलीवुड। कि भारत में जो वॉर ऑपरेशन रूम है वो बॉलीवुड में शिफ्ट हो जाएगा। ये वाकई बॉलीवुड के स्क्रिप्ट से कम नहीं है। ये देखिए, ये मोहित चौहान है, ये इंडियन ट्विटर यूजर हैं, जर्नलिस्ट हैं, ओपिनियन लिखते हैं। इन्होंने लिखा, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ऑल एक्स सर्विसमैन बट जेन्युइन क्वेश्चन, हु मेड हिम अ मेजर। गौरव को मेजर किसने बनाया? वो उल्लू का पट्टा कौन है जिसने गौरव नामी पागल को, इस साइको को मेजर बनाया है? ही बिहेव्स लाइक सम स्ट्रीट लेवल मोदी भगत।
मोदी का जो स्ट्रीट लेवल का भक्त है उसकी तरह। ये जनाब चाइनी एक अकाउंट है जिसने बताया है कि पार्शियल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर राफेल 288 मिलियन, इसको 3 से ज़रब दे लें, ये देखिए 288 मिलियन का एक राफेल है, 3 से ज़रब दे लें आप। सू 30 जो है वो 125 मिलियन एक गिरा है। मिराज जो है ये 2000 ये 30 मिलियन का गिरा है। तो इसका एस्टिमेट वो उन्होंने बताया कि 1 अरब अमरीकी डॉलर हैं। और वो नीचे लिख रहे हैं कि दैट्स ओवर 3% ऑफ द एनुअल टैक्स रेवेन्यू ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। जो एनुअल टैक्स रेवेन्यू इंडियन गवर्नमेंट कमाती है उससे 3% ज्यादा है ये 1 अरब यूएस डॉलर जो भारत ने इस जंग में खोए हैं। ये वो खिलौना जो मैंने लिखा था, ये प्रतीक सिंह महल है। ये किसी जमाने में द हिंदू के लिए काम करते रहे, अखबार के लिए। इन्होंने कहा कि वाइल इंडियन गवर्नमेंट हैज नॉट ऑफिशियली कमेंटेड ऑन एन अनआइडेंटिफाइड प्लेन क्रैश इन अकलियां कलां विलेज इन पंजाब भटिंडा। ये भटिंडा वही है जहां पे राफेल दूसरा गिरा था, क्योंकि एक राफेल हमने गिराया जम्मू में और ये 2 बल्कि एक जम्मू में एक श्रीनगर में और ये तीसरा भटिंडा में जो आज हमने तस्दीक की। तो ये प्रतीक सिंह महल खुद भारतीय पत्रकार हैं, बता रहे हैं डेबरी के साथ कि यहाँ पे ये गिरा हुआ है। अभी तक इंडिया पाकिस्तानी F-16 की डेबरी नहीं लेके आ सका, अभी तक पायलट सामने नहीं लेके आ सका, लेकिन अब इंडियन सहाफी खुद इसकी तस्दीक कर रहे हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। ये चित्रा जी कल रात इन्होंने लाहौर कैप्चर किया हुआ था, अंजाना जी ने इस्लामाबाद कैप्चर किया हुआ था, अर्नब ने किया हुआ था रावलपिंडी, और रूबिका बेचारी जो है वो बस किसी और के सपने देख रही थी। लेकिन अब ये रोहित राज हैं, ये प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं इंडिया में। ये कहते हैं कि मैं भारतीय हूं, मुझे बड़ा गुस्सा है, लास्ट नाइट हमारे चैनल्स ने ना झूठ बोला है, बकवास की है, फेक स्ट्राइक्स ऑन कराची, इमेजिनरी इन्वेजन्स, रिसाइकल वीडियोस, नो फैक्ट जस्ट ड्रामा, व्हाइल सिटीजंस लेफ्ट फीलिंग प्राउड, द वर्ल्ड वॉच अस बिकम अ जोक। जब हम चैन की नींद सो रहे थे तो न्यूज चैनल की वजह से दुनिया ने हमारा मजाक और तमाशा देखा। दिस इज नॉट पैट्रियटिज्म, इट्स बिट्रेयल, शेमफुल। ये हुब्बुल वतनी नहीं बल्कि ये गद्दारी है और शर्मनाक गद्दारी है। ठीक है जी। ये रोहित राज, जिनका मैंने बताया कि ये प्रोड्यूसर हैं, फिल्म मेकर हैं, इनका मैंने अकाउंट भी रखा हुआ है। ये एक बसंत महेश्वरी हैं, ये एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है। ये कहते हैं आई हैव नेवर डिलीटेड ट्वीट्स बट टुडे आई एम डिलीटिंग ऑल ट्वीट्स दैट आई मेड विदाउट वेरीफाइंग द क्लेम्स ऑफ आवर इंडियन मीडिया चैनल्स। इंडियन मीडिया चैनल्स के ऊपर जो खबरें थी उनके ऊपर जो मैंने ट्वीट किए, मैंने कभी ट्वीट डिलीट नहीं किए। आज मजबूर हूं कि मैं इन्हें डिलीट करूं क्योंकि सब बकवास था। आई फील सैड नॉट बिकॉज ऑफ ट्वीटिंग बट मोर सो बिकॉज रॉन्गली आई बिलीव्ड व्हाट आई सॉ। ठीक है जी। आगे रमेश सिंह का मैंने इंटरव्यू किया हुआ। ये जो बंदा है ना अभिजीत आयर मित्रा, इस पे नजर रखनी है आपने। ही इज द मास्टरमाइंड, क्योंकि ये वो उन लोगों में से है जो ये मानते हैं कि हम फेक न्यूज जानबूझ के उसका प्रचार करते हैं। और इसे देखें फॉलो कौन कर रहा है, जका जैकब, मेजर गौरव आर्या, ठीक है ना, और तुषार गुप्ता। ये सब नॉनसेंस जो है वो इसे फॉलो करते हैं। ही इज द गाय हु इज द रियल मास्टर बिहाइंड दीज फेक एंड प्रोपेगेशन। और ये कहता है माई सिगार्स कॉस्ट मोर देन योर एजुकेशन, मेरे सिगार तुम्हारी तालीम से ज्यादा महंगे हैं। ये और वाकई तालीम इसने हासिल की होती तो झूठ पे मबनी बकवास ना करता। क्यों? ये कहता है कि जो ट्वीट हमने किए हैं उससे फायदा ये हुआ है कि पायलट कैप्चर फलां हुआ, इससे आपको फायदा ये हुआ कि यू टर्न्ड इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आर्म ऑफ द मदरलैंड। एनीवन हु लेबल्स यू फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन इज अ पेड पाकिस्तानी फिफ्थ कॉलम। अंदाजा करें इस बंदे को, इसने भी तालीम ली होती तो शायद ये घटियापन का प्रचार ना करता। ये रही सोनाक्षी जी, इनका जो इंस्टा हैंडल उसका नाम है असली सोना। उसमें लिखा है कि हमारा न्यूज चैनल जो है ये मजाक है। आई एम सो डन विद दीज ओवर ड्रामेटाइज्ड विजुअल्स एंड साउंड इफेक्ट्स, द स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग। व्हाट आर यू डूइंग? जस्ट डू योर जॉब, रिपोर्ट फैक्ट्स एज दे आर, स्टॉप सेंसेशन करना छोड़ें और क्रिएटिंग पैनिक करना छोड़ें और एंक्शियस ना करें लोगों को, खुदा का वास्ता है। पीपल जस्ट फाइंड अ रिलायबल न्यूज सोर्स एंड स्टिक टू दैट, स्टॉप वॉचिंग दिस गार्बेज इन द नेम ऑफ न्यूज। सोनाक्षी सिन्हा जी ने इंडियन न्यूज चैनल को कूड़े का ढेर करार दे दिया, कूड़े का ढेर करार दे दिया। तो यहां पे अंत होता है हमारी आज की इस फेकरी का जो भारत में हो रही है, जो जारी और सारी है। अब जो प्रवीण स्वाने हैं, इन्होंने भी 4 तैयारों के गिराए जाने की खबर दी थी। इन्होंने बात की थी उसके साथ बैठ के करण थापुर के साथ, तो इनकी डॉक्यूमेंट्री भी बैन कर दी गई। जो द वायर नामी इदारा है, करण थापुर उसको इंटरव्यू करते हैं, वो भी बैन कर दिया गया। और इन्होंने ये वहाँ पे एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने फॉरवर्ड सेंटर फॉर आर्टिफिशियल कंप्यूटिंग कायम कर ली है और इसमें कोऑपरेटिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शुरू कर रखी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की डिटेक्शन और जंगी तैयारी भारत से बेहतर थी। और भारत का जो चीनी टेक्नोलॉजी से मवाजना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वॉर गेम्स में भी
अमेरिका कभी चीनी टेक्नोलॉजी से नहीं जीता। ये कंपैरिजन वो कर रहे थे भारतीय टूल्स का और पाकिस्तानी टूल्स का। अब जो कल रात पाकिस्तान ने ड्रोन मारे या पाकिस्तान ने वहाँ हमले किए बकौल भारतीयों के, उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है कहती है 300 ड्रोन पाकिस्तान ने भेजे। ये जो शिव जी हैं, शिव आरू, ये कहते हैं 400, ये उसके एनडीटीवी के संवाददाता हैं। आदित्य जी कहते हैं 500। इनके अपने फैक्ट फिगर नहीं मिलते, अंदाजा कीजिए। और जो जनरल बख्शी हैं वो तुर्की को धमकी दे रहे हैं कि तुर्कियन ड्रोन ये थे, तो तुर्की को हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो याद रखेगा, और हम यूनान को सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनका आपस में तनाज़ा चलता है। इसके अलावा जो भारत से ड्रोन आए वो 77 उनकी तादाद हो चुकी है, जो मैंने आपको पहले बताया। 6 ड्रोन ऐसे थे जो ननकाना साहब भेजे गए थे। मैंने कल भी आपको हिंट दिया था कि नाउ इंडिया इज ट्राइंग डिलिबरेटली कि सिख कम्युनिटी को इंस्टिगेट करे अगेंस्ट पाकिस्तान। आज मेरी सरदार रमेश सिंह अरोड़ा से बात हुई थी, मैंने वो वीलॉग अपडेट करके अपने वीलॉग पर चालू किया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे वो वीलॉग मौजूद होगा। खबर जो खतरनाक है, जो मैंने आपको बतानी जाने से पहले, वो चीन का JC-10 तो है ही हमारे पास। J-35A नवंबर 2024 में ये मंजर आम पर आया था। दिसंबर 2024 में से अनवील किया गया, और जो हमारी सिक्योरिटी ज़राए हैं उनकी चाइनीज़ से मुलाकात हुई। जो PLA के जनरल जैंग हैं वो नवंबर 2024 में पाकिस्तान आए थे। जब उनसे बात हुई थी, 5th जनरेशन का तैयारा, और पाकिस्तान और चाइना का प्यार और मोहब्बत, ये समझे यहीं आ गया। इससे है इंडिया को बड़ा ख़तरा और बड़ा डर, क्योंकि इंडिया के पास है 4.5 जनरेशन का राफेल, उसका जवाब पाकिस्तान के पास है चाइनीज JC-10 की सूरत में। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला तैयारा है, जिसका नाम है J-31A। इसके बारे में कहानी मैं आपको फिर किसी और को सुनाऊंगा। आज की रात बिल्कुल ना जागिएगा, बिल्कुल इंडियन चैनल्स में देखिएगा, क्योंकि उस पर ड्रामा और बकवास हो रही होगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बोर हैं ज़िंदगी से तो देख लीजिएगा। हाँ, आदिल जुबैर आ चुके हैं, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान, पहले इंडिया गए थे। सो एफर्ट्स आर बीइंग मेड कि कोई बीच की राह निकाली जा सके। अमेरिका ने भी चपेट करा दी कि यार इन दोनों ममालिक का आपस का मामला है, हम इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अगर जवाब देगा तो अमेरिका मुदाखलत नहीं करेगा। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।